चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में भारी उछाल, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी उछाल 14 महीने बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। तो वहीं रिकॉर्ड उछाल के साथ खुला सेंसेक्स 85,900 के पार, निफ्टी 26,266 के ऊपर पहुंच गया है। तो बता दें आपको, शेयर बाजार में उछाल देखी गई है। ऐसे में रिकॉर्ड उछाल के साथ खुला सेंसेक्स 85,900 के पार पहुंच चुका है और 26,266 के ऊपर निफ्टी। तो सेंसेक्स 14 महीने बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी। आपको बता दें, बाजार में न्यू हाई का जश्न नजर आ रहा है। 14 महीने बाद निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई छुआ है। ऐसे में बैंक कैपिटल मार्केट ने 40% के धमाकेदार रिटर्न दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज पीएसयू बैंकों का भी जलवा दिखा है। करीब 30% तक के रिटर्न दिए गए हैं। आज एनबीएफसीएस शेयरों में ज्यादा रौनक देखने को मिला। तो बाजार नया हाई लगा चुका है। आपको बता दें, ब्रोकरेज का मानना है कि बुल्स की रफ्तार और बढ़ेगी। और आपको बता दें, साथ ही साल 2026 के अंत तक निफ्टी 30,000 का स्तर भी छू सकता है। ऐसे में जेपी मॉर्गन का कहना है कि बेस केस में 2026 अंत तक निफ्टी का लक्ष्य 30,000 किया है। ऐसे में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। घरेलू डिमांड रिकवरी से भी बूस्ट संभव है। ऐसे में आपको बता दें, जहां शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में उछाल देखी गई है, नए रिकॉर्ड हाई पर सेंसेक्स निफ्टी है। तो 14 महीने बाद आपको बताएं, जहां 14 महीने बाद ये उछाल देखी गई है। निफ्टी में भारी उछाल हुई है। 14 महीने बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची है। लगातार आपको बताया, जहां रिकॉर्ड उछाल के साथ खुला है, तो वही सेंसेक्स 85,900 के पार पहुंच गया है और निफ्टी 26,266 के ऊपर। तो शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में भारी उछाल देखी गई है। आपको बताएं, जैसे में सेंसेक्स और निफ्टी में भारी उछाल देखी गई है। 14 महीने बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी। तो वही रिकॉर्ड उछाल के साथ खुला सेंसेक्स आपको बता दें 85,900 के पार पहुंचा है और निफ्टी 26,266 के ऊपर। तो बाजार में न्यू हाई का जश्न नजर आ रहा है। बता दें, 14 महीने बाद निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई छुआ है। बैंक निफ्टी भी नए शिखर पर पहुंचा है। पिछले हाई से इस हाई में कैपिटल मार्केट ने 40% के धमाकेदार रिटर्न भी दिए हैं। वही हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गए हैं। क्या आज रिकॉर्ड पर पहुंचेगा शेयर बाजार? एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की बाकी इकोनॉमी से कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। आज हमारी इकोनॉमी 7.8% का रिकॉर्डेड जीडीपी ग्रोथ है लास्ट हमारा, और आज नया जीडीपी डेटा भी आने की संभावना है। और जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो बाकी जो हमसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, अमेरिका, चाइना और जर्मनी, इन तीनों से कहीं ज्यादा तेज है। तो जाहिर सी बात है, जब जीडीपी ग्रोथ इतना होता है तो ग्लोबल मनी यहाँ आता है, और ग्लोबल मनी आएगा तो मार्केट्स में पॉजिटिविटी आना क्लियर कट संभावित है। तो इसीलिए, क्योंकि बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले हम ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आपको अगर कंपैरेटिव इकोनॉमीज की ग्रोथ का बताऊं, जर्मनी जो कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 2023 और 2024 दोनों साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ उन्होंने दिखाई है। जापान की बात करें, अभी जो क्वार्टर एंड हुआ है, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। यूएस की बात करें, जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। तो जब हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी है तो क्लियरली हम बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आज दुनिया जो है ग्लोबल मंडी है,
तो जाहिर सी बात है ग्लोबल इन्वेस्टर्स सिटिंग इन यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ, दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो वो क्योंकि हमारी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, ज्यादा अच्छी ग्रोथ दे रही है। हमने जीएसटी की 2 स्लैब्स कम की, उसके बावजूद हमारा जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर में 1,95,000 करोड़ रहा है। जीएसटी कलेक्शन इतना अच्छा है तो इसका मतलब यह है कंजम्पशन का बूम आया हुआ है। जबकि चाइना जैसी इकोनॉमी, जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, वो कंजम्पशन को लेके स्ट्रगल कर रही है, वहाँ कंजम्पशन बहुत डाउन आ गई है। तो जब हम अमेरिका से, चाइना से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, जापान से सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्लोबल मनी के इंडिया आने की संभावना बढ़ जाती है। और ये डेटा भी बताता है, अक्टूबर की बात करें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने काफी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में की है। तो आई थिंक जो आज का इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ चल रही है, वो बताता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अभी फर्दर और ग्रोथ आने की संभावना है। जी बिल्कुल आकाश, अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो कौन कौन से सेक्टर्स में प्रभाव दिखेगा? देखिए, ओवरऑल यहाँ इकोनॉमी की ग्रोथ की बात हो रही है, तो इकोनॉमी जब चलती है तो सारे सेक्टर्स एक साथ चलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए अगर एक मोटर कार नहीं बिकती है तो देयर आर सो मेनी पीपल हु बेनिफिट। समबडी इज सप्लाइंग स्टीयरिंग टू दैट, somebody is supplying wheels to that, somebody is banking it, somebody is funding it, somebody is insuring it, somebody is after that repairing it। तो इकोनॉमी जो है पूरा का पूरा एक तरह का साइकिल है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल चलती है, क्योंकि हिंदुस्तान में आप देखिए कंजम्पशन का बूम आया हुआ है। जब से जीएसटी के 2 स्लैब्स कम किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का बहुत ही ये प्रैक्टिकल कदम था, बहुत ही बेनिफिशियल कदम था। हालांकि एक चीज आप देखेंगे, अगस्त के महीने में हम पे टैरिफ लगे थे, हमारे ऊपर टैरिफ लगाया यूएस ने। उसके बावजूद जब हमने जीएसटी के 2 स्लैब्स कम किए, हमारी सरकार ने, जीएसटी काउंसिल ने उसको रेटिफाई किया, तो उसका जो है बहुत ही बेनिफिट हिंदुस्तान को मिला है। और ये आज भी देखने को चल रहा है। और आज भी जो है ना सिर्फ प्री दिवाली, ना सिर्फ नवरात्र, बल्कि पोस्ट दिवाली भी हमारे यहाँ कंजम्पशन का बूम चल रहा है। तो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ है जो हिंदुस्तान देख रहा है, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हिंदुस्तान में और बढ़ने की संभावना है। जो आज जो डेटा एक्सपेक्टेड है, जो प्रश्न मेरे ख्याल सारे व्यूअर्स जानना चाहते होंगे, पूछना चाहते होंगे, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश-in का मानना है आज जो जीडीपी का डेटा आने वाला है उसमें 7%, जी हाँ 7% जीडीपी ग्रोथ मैं उम्मीद कर रहा हूं, जो कि बाकी सब इकोनॉमीज के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज है। आपको मैंने ऑलरेडी यूएस का डेटा दिया, चाइना का दिया, जर्मनी का दिया, जापान का दिया। ये तो हो गए सारे बड़े मुल्क। अब हमारे पड़ोसी मुल्क लगा लें, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सभी ने किसी ना किसी तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस झेला है पिछले 3 साल के। जबकि हिंदुस्तान अकेली इकोनॉमी है जो पोस्ट कोविड लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार के बढ़िया प्रैक्टिकल डिसीजन रहे हैं कि कोविड के बाद भी, हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर का काला साया ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर मंडराता रहा है। बीच में ऐसा वक्त भी रहा जब इजराइल के युद्ध के कारण काफी दिक्कतें आई ग्लोबल इकोनॉमी को, बट हिंदुस्तान उसके बावजूद लगातार कंजम्पशन की, जीडीपी ग्रोथ की नई हाइट्स अचीव करता आया है। जाहिर सी बात है वो चीज मार्केट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होगी कहीं ना कहीं, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स जाहिर सी बात है उससे प्रभावित होंगे। और ये बात सिर्फ मैं यानी आकाश जिंदल या मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश-in नहीं कह रहे, ग्लोबल एजेंसी ने भी कही, IMF ने भी कही है कि ग्लोबल इकोनॉमी के स्लो डाउन के अंदर कुछ चमकता हुआ सितारा है तो वो हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ आज दुनिया देख रही है। चलिए ठीक है आकाश, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।